चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा सहित केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये अवसर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2200 से अधिक टेली परामर्श कर रहे हैं। वो ग्रामीण मरीजों को सीधे पीजीआई चंडीगढ़ स्थित जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों से परामर्श दिलाते हैं। UWIN और EVIN जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा टीकाकरण और वैक्सीन की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है और इससे 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित हो रही है। ई संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने हर जिले में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है। वर्ष 2014 में प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या 17 हो चुकी है। MBBS की सीटें 700 से बढ़ाकर 2710 हो गई हैं। इसी तरह नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। राज्य में 1479 स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अंतर्गत प्रमाणित हो चुके हैं। चाहे नर्सिंग की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो या पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार वो हमने गति से किया है। हमने केवल स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी हमारी सरकार ने विशेष तौर से हरियाणा में ध्यान दिया है। राज्य में 1479 संस्थान जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन मानकों के अंतर्गत वो प्रमाणित भी हो चुके हैं। सीएम सैनी ने कहा कि निरोगी हरियाणा जैसी पहल के माध्यम से हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की जा रही है। अब तक अंत्योदय परिवारों के लगभग 1 करोड़ नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है और 5.86 करोड़ से अधिक लैब टेस्ट मुफ्त किए गए हैं। इससे बीमारियों का समय रहते पता लगाकर उनका उपचार संभव हो पाया है। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क स्थापित किया गया। ये डायल 112 से जुड़ा हुआ है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में फोन आते ही 9 से 10 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। हमने प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क वो भी स्थापित किया है और इसके साथ साथ हमारी जो एक आपातकालीन व्यवस्था है डायल 112 से उसको जोड़ा है। और आज हरियाणा के अंदर अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसको 9 से 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उसके द्वार के ऊपर पहुंच जाती है। ये व्यवस्था हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि साल 2014 में प्रदेश का स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 10,500 रुपए किया गया। इस प्रकार पिछले वर्षों में स्वास्थ्य बजट में लगभग 298% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा कैंसर मरीजों को मुफ्त में यात्रा सुविधा और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश में हमने 2014 में
जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल इलाज कर देना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं कही जा सकती। अच्छी स्वास्थ्य सेवा वो है जिसमें व्यक्ति को बीमार नहीं होने दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक स्वस्थ हो, हर परिवार सुरक्षित हो और हर राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और स्वस्थ भारत सशक्त भारत का संकल्प साकार हो। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।